हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा एविडेंस एक्ट का 33rd लेक्चर है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने आपको 45A से लेकर 48 तक बताया था। उसमें कुछ सेक्शन हमारे रह गए थे कि अन्य व्यक्ति की राय कब सुसंगत है। सेक्शन 49, 50, 51 रह गए थे। वो सेक्शन भी प्री के हिसाब से ही इंपॉर्टेंट है, मेंस में नहीं आते। वो भी बहुत ही संक्षिप्त रूप में हमें समझना होगा। सेक्शन 49 क्या कहता है? सेक्शन 49 ये कहता है जब कोर्ट को ओपिनियन बनानी हो, किसके संबंध में? यूजेज के संबंध में, टीनेंट्स के संबंध में, या फिर किसी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रिलीजियस या चैरिटेबल फाउंडेशन के संबंध में, या फिर किसी वर्ड या टर्म के संबंध में कुछ राय बनानी हो कोर्ट को, तो फिर किसकी राय सुसंगत होगी? तो सेक्शन 49 ये कहता है कि यहां पर उस व्यक्ति की राय सुसंगत होगी जिसके पास स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज हो। यानी कि सेक्शन 49 भी ये कहता है कि यूजेस और टीनेंट के संबंध में उस व्यक्ति की राय सुसंगत होती है जिसके पास उसके ज्ञान के संबंध में कोई विशेष साधन होता है। सेक्शन हम 50 की बात करें, सेक्शन 50 ये कह रहा है कि जब कोर्ट को राय बनानी हो रिलेशनशिप के संबंध में, रिश्तेदारी के संबंध में, रिलेशनशिप के संबंध में कुछ राय बनानी हो कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ किस रिलेशन में है, तो वहां पर किस व्यक्ति की राय सुसंगत होगी? तो यहां पर इस सेक्शन में बताया गया है कि यहां पर उस व्यक्ति की राय सुसंगत होगी जिसके पास स्पेशल मीन्स नॉलेज है, ज्ञान का कोई विशेष साधन है, और साथ साथ ओपिनियन, जो ओपिनियन है उसकी, वह उसके कंडक्ट से एक्सप्रेस भी होनी चाहिए। तो ये हमारा सेक्शन 50 है। जैसे कि सेक्शन 49 था कि स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज, सेम चीज स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज सेक्शन 50 में भी है। तो 49, 50 ये हो गए। 49 था हमारा यूजेस टीनेंट के संबंध में, और 50 है हमारा रिलेशनशिप के संबंध में। 51 ये कह रहा है, इसका एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं सेक्शन 50 का। सपोज करो कि जब ये प्रश्न उठता है कि ए का बी के साथ किस प्रकार का रिश्ता है, क्या ये हस्बैंड वाइफ है? अब ये चीज कि जब भी वो दोनों ए और बी कहीं किसी भी निकट संबंधी के पास आते थे तो वो हस्बैंड और वाइफ के रूप में ही स्वीकार किए जाते थे, और इसी के तरीके से उनके साथ बर्ताव किया जाता था। तो ये तत्व सुसंगत हो जाएगा। ये सेक्शन 50 का इलस्ट्रेशन भी है। सेक्शन 51 ये कहता है कि जब हम सेक्शन 45 से लेकर जो 50 तक हम पढ़ रहे हैं, जो राय हमने पढ़ी, अन्य व्यक्ति की राय जो हमने पढ़ी है, यदि वो राय सुसंगत है तो राय का कुछ ना कुछ आधार भी होगा, तो वो आधार भी सुसंगत होगा। तो सेक्शन आपको 51 ये बता रहा है ग्राउंड ऑफ ओपिनियन रेलिवेंट, यानी कि ओपिनियन जो हमने पढ़ी, जो राय हमने पढ़ी थी, तो जो राय जिस पर आधारित थी, जिस ग्राउंड पर बेस्ड थी, तो वो ग्राउंड भी रेलिवेंट हो जाएगा। ये सेक्शन 51 है। तो इस तरीके से हमारा अन्य व्यक्ति की राय कब सुसंगत होती है, सेक्शन 45 से लेकर सेक्शन 51 तक पढ़ा। सेक्शन 45 में हमने विशेषज्ञ की राय पढ़ी, और सेक्शन 45 के बाद जो हमने 51 तक हमने पढ़ा, बल्कि 50 तक जो हमने पढ़ा है, वह विशेषज्ञ को छोड़कर अन्य व्यक्ति की राय की सुसंगतता के बारे में बात करता है। सेक्शन 45 विशेषज्ञ की राय हो गई। सेक्शन 46 उन व्यक्ति वो तथ्य सुसंगत हैं जो विशेषज्ञ की राय का समर्थन करें या उससे इनकंसिस्टेंट है। सेक्शन हम 47 की बात करें तो हैंड राइटिंग के संबंध में किसकी राय सुसंगत है? परिचित व्यक्ति की। सेक्शन 48 की हम बात करें तो यहाँ पर जनरल राइट और कस्टम के संबंध में बात कर रहे हैं, जो वो उसको जानते। सेक्शन हम 49 की बात करें तो यूजर्स और टीनेंट के संबंध में हम बात कर रहे हैं। सेक्शन 50 की बात करें रिलेशनशिप के संबंध में राय है, और 51 के अंतर्गत उसके ग्राउंड के बारे में राय है, ग्राउंड के बारे में, सुसंगतता के बारे में बताया गया है। और आपका 45A और 47A ये दोनों इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस और ये आपका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा सेक्शन 45 से लेकर 51 तक ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम 52 से 55 हम पढ़ेंगे। थैंक यू।